ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पॉन्ड इज़ 12 मीटर। हम इधर एक सर्कल बनाते, एक पॉन्ड बनाते हैं, एक पॉन्ड है जिसका जो रेडियस है वो है 12, यानी कि रेडियस 12 है, और ग्रास ग्रोइंग फ्रॉम अराउंड द पॉन्ड, ग्रास जनरेट हो रही है पॉन्ड के हर तरफ, वो हो रही है 2 मीटर अवे फ्रॉम द एजेस से 2 मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस ऐड हुआ है वो 2 मीटर है। गॉट इट? तो 2 मीटर इसका एजेस से ऐड अप हुआ है। फाइंड द टर्म ऑफ पाई, जो कि कैलकुलेटर में गिवन होती है। ओके, इन पार्ट ए दे आर सेइंग फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फॉर्मिंग द आउटर एज ऑफ द ग्रास। सर्कमफेरेंस मालूम करना है, बहुत सिंपल है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला यहाँ पे लिखा है पाई डी। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है पाई डी, आर हमारे पास गिवन है। सिंपल जो डायमीटर होगा, इस केस में जो हमारे पास डायमीटर आएगा वो आएगा 12 और 2 ऐड अप करेंगे तो ये रेडियस है, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास सर्कल ये बड़ा वाला है, ठीक है। तो रेडियस होगा हमारे लिए 12 + 2 = 24। तो जब हम पूरा डायमीटर लेंगे तो 24 + 24 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 किया हमने, 24 + 24 इज़ 48, ठीक है। 48 है हमारे पास डायमीटर। डायमीटर हमारे पास है 48। ओके, ये हो गया। नाउ ये है पहला पार्ट, ठीक है। सेकंड में है फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड बिटवीन द पॉन्ड एंड द आउटर एजेस। ओके, नो, पहला वाले में हमें सर्कमफेरेंस मालूम करना है, हमने सर्कमफेरेंस मालूम नहीं किया, हमने डायमीटर मालूम किया। तो सर्कमफेरेंस मालूम करने के लिए सिंपल सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है C = पाई डी, ठीक है। पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से आएगी, डी की वैल्यू हमारे पास 48 है। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा पाई और डी की जगह 48, ये होगा 150.79। ओके, ये हमारा सर्कमफेरेंस आ गया पूरे रीजन का ग्रास के साथ। ओके, अब वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड बिटवीन द पॉन्ड एंड द आउटर एजेस ऑफ द ग्रास। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो पॉन्ड था वो इतना था, जिसका जो रेडियस था वो 12 था, ठीक है, और ग्रास एजेस पे निकले हुए थे। तो हमने पहले जो सर्कमफेरेंस निकाला है वो निकाला है हमने पूरे रीजन का, ग्रास के साथ पॉन्ड को इंक्लूड करके। अब हमें निकालना है सिर्फ एरिया इस बीच वाली जगह का, यानी कि एजेस ऑफ पॉन्ड के एज से लेकर ग्रास के एजेस तक, ठीक है, इस वाले एरिया का, यानी कि रिंग क्रिएट हो गई हमारे पास। इस रिंग में से अगर हम बड़े वाले रीजन का, यानी कि इस बड़े वाले सर्कल का एरिया मालूम करें और फिर इस छोटे वाले सर्कल का एरिया मालूम करें, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर छोटे वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दिया तो हमारे पास जो बचेगा वो बीच वाली जगह होगी। गॉट इट? होप तुम्हें समझ आ गया होगा। नहीं आया तो तुम मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो या क्वेश्चन रेज कर सकते हो। ओके, अब हम जाते हैं एरिया ऑफ बिग सर्कल। एरिया ऑफ बिग सर्कल जो है हमारे पास, उसका फार्मूला सर्कल का एक ही होता है, पाई r²।
पाई की वैल्यू तो कैलकुलेटर से आएगी। बड़े वाले सर्कल में आर क्या था हमारे पास, डायमीटर 48 था, तो आर उसका हाफ होता है, दैट इज़ 24। तो जब हम कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह हम लिखेंगे 24 पाई 24 स्क्वायर 1807। Now area of small circle, pi r square। ओके, स्मॉल सर्कल क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में हमारे पास जो पॉइंट है वो स्मॉल सर्कल है जिसका रेडियस है 12, तो इस केस में रेडियस 12 ही रहेगा। रेडियस 12 है तो कैलकुलेटर में हम सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। पाई ब्रैकेट में 12 का स्क्वायर इज़ 144। एक मिस्टेक कर दी है शायद, वो हम करेक्ट करते हैं। ये कर दिया कि हमारे पास जो हमने मिस्टेक की, जब मैं सर्कल पढ़ा रहा था, सर्कल बना के ड्रॉ कर रहा था, तो 12 + 2 14 होता है और मैंने 24 कह दिया था। गॉट इट। तो ये हमारे पास डायमीटर 14 + 14 इज़ 28, ये 28 है। तो इसकी वैल्यू जब हम रिकरेक्ट करेंगे तो पाई डी, तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। पाई डी की जगह हमने लिया था 28, ये 87.96। तो बिग सर्कल के लिए जो हमारे पास रेडियस होगा वो 12 तो पॉइंट का है और 2 ग्रास का ऐड हुआ है, तो 12 + 2 इज़ 14। तो पाई आर की जगह हम 14 का स्क्वायर 615। बिग सर्कल का एरिया है 615, स्मॉल सर्कल का एरिया है 114। नाउ सिंपल हम माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वो बीच वाली हिस्सा होगा जो कि रिंग की फॉर्म का होगा। गॉट इट। तो एरिया इन बिटवीन पॉन्ड एंड एजेस ऑफ ग्रास इज़ 615 minus 144 471। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँगा कि मैंने कहीं गलती करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर तुम पहचान जाओ गलती क्या है तो मुझे बता सकते हो। ओके, थैंक यू।